तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका हिंदी। हिंदी में आपका गद्य साहित्य का इतिहास मतलब गद्य वाला पार्ट तो हमने चालू कर दिया था, जिसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको बता दिया था। आज हम लोग पद्य में पढ़ेंगे आपका पद, ठीक है। और पद में सबसे पहले आते हैं आपके सूरदास जी। सूरदास जी का जो पद है, इनके पहले जीवन परिचय को समझेंगे, ठीक है। यानी सूरदास जी कौन थे और उनका साहित्य में क्या योगदान था, उसको पूरा का पूरा हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे जीवन परिचय आपका सूरदास जी का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय। देखिए शुरू में आपका लिखा है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सगुणोपासक कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक गांव पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। देखिए इनके जन्म को लेकर अभी भी आपका मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म जो था दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म जो है आपका आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास जो गांव पड़ता है रुनकता, वहां पर हुआ था। तो इनके जन्म को लेकर मतभेद है। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत थे। यानी कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, जब वो जन्म लिए थे तो उनकी आंखें अच्छी खासी थी, ठीक है, लेकिन बाद में उनकी धीरे धीरे आंख की रोशनी चली गई। तो इसमें भी आपका मतभेद है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त होने का मतलब होता है सारा कुछ त्याग देना, यानी सांसारिक जीवन को छोड़ देना। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। यानी ये सांसारिक जीवन छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होकर गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे अब होता क्या है इनके जीवन में कि एक बार वल्लभाचार्य गौघाट पर रुके। उस टाइम वल्लभाचार्य एक महान आपके उपासक हुआ करते थे या आपके भक्त हुआ करते थे भगवान के। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। जब वल्लभाचार्य जी वहां पे रुके तो सूरदास जी ने अपना जो एक स्वरचित अपने से रचित एक पद गाकर उन्हें सुनाया, ठीक है। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य ने कहा कि आप इतना अच्छा गाते हो, इतना अच्छा लिखते हो, तो आप भगवान की लीला का ज्ञान क्यों नहीं करते? आप भगवान का वर्णन करो, भगवान के लिए गाओ, भगवान की भक्ति करो। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और सूरदास जी इनकी बात को मान लिए और तभी से ये वल्लभाचार्य के क्या बन गए? शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का ज्ञान करने लगे और भगवान की भक्ति में क्या करने लगे? भगवान की भक्ति का गान करने लगे और उसके बाद भगवान की भक्ति रात दिन अपना करने लगे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। जब वल्लभाचार्य ने देखा कि ये बहुत अच्छा भगवान का भक्ति कर लेते हैं तो इन्होंने क्या किया कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर में कहा कि आप यहीं पे रहकर भजन कीर्तन करिए। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 भक्त कवियों का संगठन किया। यानी जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठल नाथ, उन्होंने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। यानी सूरदास जी का जो मृत्यु हुआ था वो गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में 1583 के लगभग आपका हो गया था, ठीक है। तो अष्टछाप जो कवि थे उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? तो सूरदास जी को दिया जाता है, ठीक है। अब इनकी देख लेते हैं रचनाएं। रचना देखिए सबसे पहले इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचना क्या है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ठीक है। इनकी 3 रचना जो कि बहुत फेमस है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। जब आपका पेपर पूछेगा, जब आपका जीवन परिचय पूछेगा तो इसमें आपको रचना भी लिखना पड़ेगा। यदि इनकी शैली की बात किया जाए तो किस शैली में लिखते हैं?
तो मुक्तक शैली का गेय पद मतलब गाने वाला पद। इनके जितने भी आप पद पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप उसे गाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो व्रज थी। अगर साहित्य में स्थान की बात करें तो कृष्ण भक्त के कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान था और ये वात्सल्य रस के पुरोधा, मतलब इनके जो काव्य होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित होते हैं और ये अक्सर भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप का वर्णन करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए इनके जो पद हैं या इनके जो काव्य है उसमें जब आप देखोगे रस के बारे में तो वहां पे वात्सल्य रस मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा था इनका छोटा सा जीवन परिचय जिनको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं इनका जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा और लगभग याद भी हो गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और साथ बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।